A very good morning and namaskar student. In this video we shall discuss about why power sharing is desirable. As you know, before this topic we have already discussed about the two countries story, the Belgium and Sri Lanka. There were conflict in the two country related to languages. So here you can see most of the modern democracies and nations have recognized that power sharing is not only desirable but also necessary to avoid ethnic identity. तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में है उसमें लोगों को यह एहसास हो गया है कि जो पावर शेयरिंग है वो ना केवल डिज़ायरेबल है बल्कि वो उपयोगी है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि इससे जो एथनिक आइडेंटिटी है उसकी पहचान बनी रहती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है जो एथनिक इशू है उसको अवॉइड करने के लिए पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है एंड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन अ नेशन, और साथ ही एक कंट्री को मजबूत करने के लिए भी पावर शेयरिंग का होना ज़रूरी है। इस टाइप से टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी पुट फॉरवर्ड फॉर पावर शेयरिंग, और इसलिए जो है दो डिफरेंट सेट्स जो है रीज़न के उनको हम ले सकते हैं। जो दो तरीके हैं पावर शेयरिंग के लिए वो हम ले सकते हैं। किस लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है? पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल होती है क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट की सोशल ग्रुप्स के अंदर उनको ये रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि जो सोशल कन्फ्लिक्ट होती है वही कन्फ्लिक्ट जो है हिंसा में चेंज हो जाती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में चेंज हो जाती है। पावर शेयरिंग एक गुड वे है टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर मिनॉरिटी, यानी मिनॉरिटी पर जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो इच्छा है उसको थोपना मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, यानी शॉर्ट रन में ये अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग रन में इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। तो ये जो है जो नेशन की यूनिटी है उसको अंडरमाइन करता है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, टायरनी मीन्स एब्सोल्यूट पावर और स्पेशली व्हेन एक्सरसाइज्ड अनजस्टली और क्रूअली। अगर टायरनी का मतलब होता है जब एक निर्दयता से शासन किया जाए, जब मेजॉरिटी के द्वारा जब निर्दयता से या क्रूअलिटी के साथ शासन किया जाता है तो टायरनी जो होती है इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर मिनॉरिटी। ये मिनॉरिटी के द्वारा जो है एक गलत फीलिंग नहीं होती या मिनॉरिटी के द्वारा इसको हटाना ज़रूरी पड़ जाता है। इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल, और इससे जो मेजॉरिटी है उसको रूइन यानी बर्बाद होने तक की जो कंडीशन है वो बन जाती है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट के बारे में, यानी डेमोक्रेसी की ये आत्मा होती है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है बेसिक स्पिरिट होती है डेमोक्रेसी की, और एक डेमोक्रेटिक रूल के अंदर जो है पावर शेयरिंग विद दोज इफेक्टिव
its exercise and who have to live with its effect. A democratic government is a legitimate government. Democratic government जो होती है एक लचीली गवर्नमेंट होती है, which is chosen by people, जो कि लोगों के द्वारा चुनी होती है. As the government is chosen by the people, so they have the right to be consulted on how they are to be governed. तो लोगों का ये राइट होता है कि वो कंसल्ट करें कि उनको किस तरह से शासित किया जाए. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? इज़ वन, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पीपल थ्रो पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, जहाँ पर लोग पार्टिसिपेशन को या सिस्टम को बड़ी ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स कैन बी कॉल्ड प्रूडेंशियल. पहले सेट को जो है हम प्रूडेंशियल कह सकते हैं. एंड द सेकंड मोरल, और सेकंड को मोरल नाम दे सकते हैं. वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस इट्स बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस, मोरल रीजन एम्फेसिस द इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ पावर शेयरिंग. आगे हम तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है उसको हम प्रूडेंशियल कह सकते हैं, सेकंड को मोरल कह सकते हैं. प्रूडेंशियल जो रीज़न है स्ट्रेस इट्स बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो है बेनिफिशियल यानी लाभदायक परिणाम होते हैं. मोरल रीज़न एम्फेसिस द इंस्टिंक्टिव वर्थ ऑफ पावर शेयरिंग, ये पावर शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा विश्लेषित लक्षण प्रतीत करते हैं. मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जो मेजर फॉर्म्स हैं वो देखेंगे. तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द नेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर डिक्टेटरशिप. हिस्टोरिकली इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. तो यहाँ कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है केवल एक ही हाथ में होती है, और या फिर केवल एक ही ग्रुप के हाथ में होती है, और इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन. और इसमें जो है ऐसा महसूस होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो डिसेंट्रलाइज होती है, और क्विक डिसीजन और एनफोर्स देम, और उनको जो है जल्दी से एनफोर्स कर पाना बड़ा मुश्किल पड़ता है. दो इट माइट बी ट्रू फॉर द एंशियंट एरा, ये पुराने जो समय था उसके लिए सही हो सकता है. बट इन द मॉडर्न एरा ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न एज है, इस तरह की जो नोशन है वो अब धारणा जो है वो अब चेंज हो चुकी है. तो स्टूडेंट द रिमेनिंग पार्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द चैप्टर prepare your notes. So thank you for watching.